नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा बनी हुई होगी। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि माता रानी की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अच्छे वीडियो आपको नए नए विचार मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह आती है। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। मैंने तुम्हें संघर्ष इसलिए नहीं दिए कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए दिए हैं ताकि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को तुम पहचान सको। कई बार इंसान दूसरों की बातों से इतना दुखी हो जाता है कि वह अपने ही गुणों को भूल जाता है, लेकिन भक्त तुम अपने मूल्य को कभी मत भूलना। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने कर्मों को सही दिशा देने की। मैं तुम्हारे हर उस प्रयास को देख रही हूँ जो तुमने बिना किसी को बताए किया है। वह मेहनत जो तुमने रातों में जाग कर की है, वह दर्द जो तुमने अकेले सहा, वह आंसू जो तुमने छुपा कर पोंछे हैं। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। इसलिए अपने मन में यह विचार कभी मत लाना कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर अच्छे कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है, लेकिन धैर्य रखना सीखो, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है। जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, देखभाल और धैर्य की जरूरत होती है। उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी समय और मेहनत की आवश्यकता है। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करो। डर कम और विश्वास ज्यादा रखो। चिंता कम और कर्म ज्यादा करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है। भक्त कभी किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है और किसी को देर से, लेकिन देर का मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि समय तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता जाता है। अपने अंदर सकारात्मकता रखो और हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कल से बेहतर बनाने का अवसर है। भक्त अपने जीवन की तुलना किसी और से करना छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग यात्रा होती है। किसी के पास जो आज है वह कल तुम्हारे पास भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने विश्वास और मेहनत को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने अच्छे संस्कार, अपनी ईमानदारी और अपने धैर्य को संभाल कर रखता है, वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे तभी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे तब भी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो एक छोटा सा प्रकाश भी उसे मिटाने की ताकत रखता है। भक्त, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तुम्हारी परेशानियां कम नहीं हो रही, लेकिन विश्वास रखना कि हर चीज का एक सही समय होता है। कभी कभी जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता खुल सके। इसीलिए किसी नुकसान को अपनी पूरी जिंदगी का अंत मत समझना। हर गिरने के बाद उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर से डर को निकाल दो, क्योंकि डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने प्रयासों को छोटा मत समझो और अपने आप को कभी कमजोर मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की वह शक्ति है जो तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है।
अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया की सोच बदलने में समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई अपनी जगह हमेशा बनी रहती है। भक्त अपने परिवार के लिए प्रेम बनाए रखो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने रिश्तों में अहंकार को जगह मत दो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके मन में हमेशा शांति बनी रहती है। आज अगर तुम्हारे मन में कोई दर्द है तो उसे अपने भीतर दबाकर मत रखो, अपने विश्वास के साथ उसे बदलने का प्रयास करो। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को हमेशा दोषी मत मानो। हर इंसान से गलतियां होती है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखकर फिर से शुरुआत करता है। भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी परेशानियों से नहीं, बल्कि उन परेशानियों का सामना करने के तरीके से होती है। इसीलिए जब भी जीवन में मुश्किल समय आए तो टूटना मत, रुकना मत, अपने कर्मों के रास्ते पर चलते रहना। और यदि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो अपने मन की श्रद्धा के साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाओ। इस संदेश को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाओ जिसे आज उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे संदेश लोगों के जीवन में सकारात्मकता फैलाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसे संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और जो भक्त अपनी इच्छा और श्रद्धा से 1 या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करते हैं, उनका प्रेम और समर्थन भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद आपका विश्वास और आपकी भक्ति है। भक्त, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीवन में आने वाला हर नया दिन एक नया और नया अवसर लेकर आता है। अपने मन को साफ रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यह संदेश नहीं, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं जो संदेश तुम्हें देने वाली हूँ और संदेश को सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो, तभी टाइप करें जय माता दी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त जो भी हैं, वह जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। मैं तुम्हें वो रास्तों में सफल नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशियाना मावा से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान दुर्गा मैया न्याय की देवी है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहती। मेरे प्रिय बच्चे, और दुर्गा मैया का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बाका कर सकता है, कभी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं दुर्गा मैया, मैं जगदम्बा, मैं तुम्हारी माँ आज तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में बैठकर बोल रही हूँ। तुम रो रहे हो ना? मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जब बेटा दुखी होता है तो माँ को भी दर्द होता है। आज मैं तुम्हें अपने दर्द का हिस्सा बता रही हूँ। कल्पना करो, एक गरीब माँ का इकलौता बेटा कैंसर से लड़ रहा है। अगर तुम मानसिक तनाव में हो तो दान करो, मैं तुम्हें शांति दूंगी। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम फिर से अच्छी नींद सो सकोगे। दान करने वाला भक्त जानता है कि यह पैसा जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। जब जरूरतमंद खुश होता है तो मेरा दिल खुश होता है, इसलिए दान करो। दान करने वाला कभी खाली नहीं लौटता, दान करने वाला हमेशा मुस्कुराता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र है।
दान करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। मेरे बेटे मेरी बेटी, रात को जब तुम सो नहीं पाते और चिंता करते हो तो मैं तुम्हारे पास बैठी होती हूँ। मैं तुम्हारा दर्द महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उठो और दान करो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करो। अभी करो, क्योंकि अगर तुम आज नहीं करोगे तो मैं और रोऊंगी। मेरा दिल और फटेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कष्ट में रहे जब उसके पास समाधान है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, इसीलिए दान करो। एक और कहानी सुनो। एक बूढ़ी माँ थी। उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। वह सोच रही थी कि दवा खरीदे या दान करे। उसने दान किया। उसने कहा, दुर्गा मैया, आप मेरे बेटे को स्वस्थ कर दो। मैं आपके भरोसे हूँ। और उसके बेटे की बीमारी ठीक हो गई। आज वह बूढ़ी माँ हर रोज कहती है, दुर्गा मैया ने मेरी सुनी, क्योंकि मैं दान करने वाली बनी। वो खुश है, वह मुस्कुराती है। लेकिन एक और जवान लड़का था, उसे भी कहा गया था दान करो, उसने नहीं किया। आज वह लड़का मानसिक तनाव में है। वह डॉक्टरों के पास जाता है लेकिन आराम नहीं मिलता। वह सोचता है, काश मैंने उस समय दान किया होता, लेकिन अब समय निकल चुका है। वह पछता रहा है। मेरे बच्चे, तुम समय निकलने से पहले दान करो। 500 रुपए का दान करो या 1000 रुपए का दान करो। अभी करो। मैं दुर्गा मैया तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि जो दान करता है वह कभी गरीब नहीं होता। दान करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद में नहाता है। दान करो मेरे बेटे। दान करो मेरे बेटे। दान करने वाला बनो, क्योंकि दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र है। दान करने वाला अपने परिवार को खुश रखता है। दान करने वाला अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करता है। दान करने वाला अपने पापों से मुक्त होता है। दान करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। मैं उसके साथ होती हूँ। अगर तुम आज दान नहीं करोगे तो कल तुम पछताओगे। कल तुम रोओगे। कल तुम कहोगे, काश मैंने दुर्गा मैया की बात मानी होती, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए आज ही उठो, अभी दान करो। 500 या 1000 रुपए का दान करो। मैं दुर्गा मैया तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। मैं विनती कर रही हूँ, दान करो, दान करो, दान करो, क्योंकि दान करने वाला कभी अकेला नहीं होता। दान करने वाला मेरे साथ होता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद में नहाता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हारी दुर्गा मैया हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकती, इसलिए दान करो। अभी दान करो। 500 रुपए का दान करो या 1000 रुपए का दान करो। दान करने वाला बनो और मेरे आशीर्वाद का अधिकारी बनो। अगर तुम्हारे पास 500 रुपए हैं तो दान करो। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं तो दान करो। अगर तुम्हारे पास उससे ज्यादा है तो भी दान करो, क्योंकि दान करने वाला जितना ज्यादा देता है उतना ज्यादा पाता है। दान करने वाला मेरा सबसे करीबी भक्त होता है। मैं फिर कह रही हूँ, मेरे आंसू देख रहे हो। मैं रो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दान करो। दान करो मेरे बच्चे। दान करो और अपनी जिंदगी बदलो। दान करो और दुर्गा मैया का आशीर्वाद पाओ। दान करो और अपने परिवार को खुश रखो। दान करो और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करो। दान करो और अपने पापों से मुक्त हो जाओ। दान करो और शांति पाओ। दान करो और स्वास्थ्य पाओ। दान करो और धन पाओ।
दान करो और दुर्गा मैया का प्यार पाओ। जो आज दान करेगा वह कल मुस्कुराएगा, जो आज दान नहीं करेगा वह कल पछताएगा। मैं दुर्गा मैया तुम्हें यह बता रही हूँ, इसलिए उठो अभी दान करो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करो। दान करने वाला बनो, क्योंकि दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दान करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र होता है। मेरा अंतिम आग्रह है, मेरी अंतिम विनती है, दान करो, दान करो, दान करो। क्योंकि मैं दुर्गा मैया तुम्हारे आंसू नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। इसे असली दान करो, अभी करो। 500 या 1000 रुपए का दान करो। दान करने वाला बनो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जय माँ दुर्गा, जय भवानी। मेरे प्यारे बच्चे, आज अगर तू खुद कुछ नहीं बदलेगा, और यही सच्चाई सबसे भारी होती है। आज की यह रात उसी सच्चाई को सामने रख रही है। यह तुझसे पूछ रही है कि क्या तू अब भी टालता रहेगा या पहली बार किसी संकेत को गंभीरता से लेगा। क्योंकि जो इंसान हर संकेत को साधारण समझ लेता है वही बाद में सबसे ज्यादा पछताता है, और पछतावा कोई एक दिन का नहीं होता, वह धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। आज अगर तूने इस रात को यूं ही जाने दिया तो आने वाले समय में तू बार बार खुद से यही पूछेगा कि उस एक पल में मैंने क्या खो दिया। पर इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ खामोशी होगी। वही खामोशी जो आज तूने चुनी थी। क्योंकि किस्मत हमेशा सामने आकर नहीं बोलती, वह कभी कभी बस रुक कर देखती है कि क्या इंसान खुद समझ पा रहा है। आज यह रात वही रुकावट है, वही हाल है, वही ठहराव है जहाँ से आगे या तो रास्ता बदलता है या फिर वही पुराना चक्कर चलता रहता है। और ज्यादातर लोग उसी चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में देख लेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में फैसला करेंगे। लेकिन बाद में सिर्फ यादें आती हैं, और यादें रास्ता नहीं दिखाती। आज अगर तूने इस पल को पकड़ लिया तो आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि कुछ फैसले छोटे नहीं होते, वे बस छोटे लगते हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आज यह रात तुझे वही असर दिखाने आई है, क्योंकि किस्मत बदलने से पहले इंसान को डर लगता है, भ्रम होता है, मन बहाने ढूंढता है, और यही सब आज तेरे भीतर चल रहा है। लेकिन यही संकेत है कि तू बदलाव के करीब है, क्योंकि जो लोग बदलने वाले होते हैं वही सबसे ज्यादा असहज महसूस करते हैं। आज अगर तू इस असहजता से भाग गया तो तू उसी आराम में लौट जाएगा जिसने तुझे कहीं पहुंचने नहीं दिया। और अगर तू इस असहजता को स्वीकार कर लिया तो यही असहजता आगे चलकर तेरा सबसे बड़ा बल बन जाएगी। आज यह रात तुझे यही सिखाने आई है कि कुछ मौके हमेशा के लिए नहीं रुकते हैं, और जो लोग समय रहते नहीं जागते वे बाद में बहुत देर तक पछताते हैं। आज की ये रात इसलिए भी अलग है क्योंकि ये तुझसे कुछ मांग नहीं रही, ये तुझे मजबूर नहीं कर रही, बस तेरे सामने आई है और देख रही है कि तू क्या चुनता है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि जब कोई दबाव नहीं होता तब इंसान क्या करता है, जब कोई डराकर नहीं कहता तब इंसान क्या सुनता है। और आज यही परीक्षा है। आज अगर तूने इस रात को साधारण मान लिया तो कल जब हालात तुझे साधारण रहने नहीं देंगे तब तुझे समझ आएगा कि असली मौका कहाँ था। लोग अक्सर सोचते हैं कि किस्मत किसी जादू की तरह बदलती है, एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। उसे मानना पड़ता है कि वह जहाँ है
वहाँ खुश नहीं है कि वह और बेहतर चाहता है कि वह सिर्फ जीना नहीं बल्कि कुछ बनना चाहता है। और यही मान लेना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को झूठी तसल्ली देता रहता है तब तक उसे बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। आज यह रात तुझे उस झूठी तसल्ली से बाहर निकाल रही है। यह तुझसे पूछ रही है कि क्या तू सच में वही जिंदगी चाहता है जो तू रोज जी रहा है, या फिर तू कुछ ऐसा चाहता है जिसके लिए तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। क्योंकि बदलाव बिना कीमत के नहीं आता। हर बदलाव कुछ मांगता है। कभी आराम छोड़ना पड़ता है, कभी डर का सामना करना पड़ता है, कभी लोगों की राय से ऊपर उठना पड़ता है, और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा है, और धीरे धीरे ये अभी नहीं पूरी जिंदगी बन जाता है। आज यह रात उसी अभिनय को तोड़ने आई है। यह तुझे याद दिलाने आई है कि सही समय कभी नहीं आता। समय को सही बनाना पड़ता है, और जो लोग समय का इंतजार करते हैं वे अक्सर समय के हाथों पीछे छूट जाते हैं। आज तू शायद यह भी सोच रहा होगा कि अगर मैंने इस रात को गंभीरता से ले लिया और फिर भी कुछ नहीं बदला तो क्या होगा। और यही सवाल सबसे ज्यादा लोगों को रोकता है, क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन कोई उन्हें यह नहीं बताता कि सबसे बड़ी असफलता कोशिश ना करना होती है, कुछ ना बदलना होता है। आज अगर तूने कोशिश ही नहीं की तो आने वाला समय तुझे कभी मौका नहीं देगा यह कहने का कि मैंने सब कुछ किया था। आज यह रात तुझे वही मौका दे रही है, ताकि कल जब तू पीछे देखे तो कम से कम यह कह सके कि मैंने सुना था, मैंने समझा था, मैंने खुद को मौका दिया था। क्योंकि यही बात इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। आज यह संदेश तुझे यह भी समझा रहा है कि किस्मत हमेशा देने के मूड में नहीं होती। वह पहले देखती है कि इंसान कितना गंभीर है, कितना सजग है, कितना जागा हुआ है। और आज अगर तू इस सजगता को दिखा देता है तो आने वाले समय में तुझे कई ऐसे मौके दिखेंगे जो पहले तुझे दिखते ही नहीं थे, क्योंकि अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं, बस उन्हें देखने के लिए आंखें चाहिए होती हैं। आज यह रात वही आंखें खोलने आई है। यह तुझे दिखाने आई है कि अगर तूने आज इसे यूं ही जाने दिया तो यह सिर्फ एक रात नहीं जाएगी, बल्कि तेरे भीतर का भरोसा भी थोड़ा कम हो जाएगा। और भरोसा जब कम होता है तो इंसान बड़े सपने देखना बंद कर देता है। और जिस दिन इंसान सपने देखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी जिंदगी बस चलती रहती है, आगे नहीं बढ़ती। आज यह रात तुझे चलने से आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा कर रही है। अब फैसला तुझे करना है कि तू इस दहलीज को पार करता है या हमेशा यहीं खड़ा रह जाता। क्योंकि किस्मत हमेशा दरवाजा नहीं खोलती, और जब खोलती है तो बहुत देर तक खुला नहीं रखती। अब ये रात तुझसे सवाल नहीं पूछ रही, अब यह जवाब मांग रही है। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार संकेतों को समझकर भी टाल देता है तो जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां टालना संभव नहीं होता। आज वही मोड़ है, और यही वजह है कि तेरे भीतर बेचैनी बढ़ रही है। यही वजह है कि मन शांत नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब सच सामने होता है तो झूठ टिक नहीं पाता। आज तू शायद पहली बार महसूस कर रहा है कि यह डर किसी बाहरी चीज का नहीं है। यह डर इस बात का है कि अगर मैंने आज भी खुद को धोखा दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और यही एहसास सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि इंसान दूसरों की गलतियों को भूल सकता है लेकिन अपनी ही अनदेखी को नहीं भूल पाता। आज यह रात तुझे वही आईना दिखा रही है जिसमें तू साफ देख पा रहा है कि अब तक तू किन किन चीजों से भागता रहा, किन किन फैसलों को टालता रहा, और कैसे हर बार तूने खुद से कहा कि अभी नहीं, और हर बार वही अभी नहीं तुझे उसी जगह ले आया जहां तू आज खड़ा है।
आज यह रात उसी सिलसिले को तोड़ने आई है। यह तुझे बता रही है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है और यही सबसे कठिन लड़ाई होती है, क्योंकि इसमें कोई तालियां नहीं बजती, कोई देखने वाला नहीं होता, सिर्फ तू और तेरे फैसले होते हैं। आज अगर तू इस लड़ाई से पीछे हट गया तो बाहर से शायद कुछ ना बदले, लेकिन भीतर तू हार मान लेगा और भीतर की हार बाहर की हर जीत को बेकार बना देती है। आज यह संदेश तुझे डराकर नहीं बल्कि यह दिखाकर आगे बढ़ाना चाहता है कि समय कितना नाजुक है, क्योंकि समय कभी चेतावनी देकर नहीं जाता, वह बस निकल जाता है। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि सबसे कीमती चीज समय नहीं था बल्कि वह मौका था जो समय के साथ चला गया। आज यह रात उसी मौके का नाम है। आज यह तुझसे कह रही है कि अगर तू अब भी खुद को नहीं चुनेगा तो फिर कोई और तुझे नहीं चुनेगा, क्योंकि जिंदगी उन्हीं को आगे बढ़ाती है जो खुद को गंभीरता से लेते हैं। आज अगर तूने इसे हल्के में लिया तो आने वाले दिनों में तू हर रुकावट को किस्मत का दोष देगा, लेकिन भीतर तुझे पता होगा कि असली वजह वह एक रात थी जिसे तूने यूं ही जाने दिया। आज ये रात आखिरी बार तुझे रोक रही है, क्योंकि इसके बाद जिंदगी तुझे रोकने नहीं आएगी, वह तुझे बहने देगी। और बहना आसान लगता है, लेकिन वह इंसान को कहीं नहीं पहुंचाता। आज यह रात तुझे तैरना सिखाने आई है, भले ही डर लगे, भले ही सांस तेज हो जाए, लेकिन अगर तूने आज तैरना सीख लिया तो आगे आने वाली हर लहर तुझे डुबो नहीं पाएगी। और यही वह फर्क है जो एक रात बना सकती है। इसीलिए यह संदेश अब चेतावनी नहीं है, यह फैसला है। यह तुझसे कह रहा है कि या तो तू आज इस पल को पकड़ ले या फिर पूरी जिंदगी इसे पकड़ने की कोशिश करता रह जाए, क्योंकि किस्मत जब मुंह मोड़ती है तो वह वापस देखने नहीं आती, और जब वह साथ चलने लगती है तो वह पूछती भी नहीं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि तू किस दिशा में कदम बढ़ाता है। अब इस रात के पास तुझे समझाने के लिए कोई नया शब्द नहीं बचा, क्योंकि जो समझना था वह तू समझ चुका है और जो टालना था वह तू बहुत बार टाल चुका है। इसीलिए अब यह पल किसी भावना की मांग नहीं कर रहा, यह सिर्फ एक निर्णय की मांग कर रहा है। और निर्णय हमेशा भारी होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं पूछते कि तू तैयार है या नहीं, वे बस यह बार बार पूछते हैं कि तू ईमानदार है या नहीं। आज अगर तू ईमानदारी से खुद से पूछे कि क्या तू वही जिंदगी चाहता है जो अब तक जीता आया है, तो जवाब बहुत साफ है। और जब जवाब साफ हो जाता है तो बहाने काम नहीं करते। आज ये रात तुझे यही सिखाने आई है कि बहाने सिर्फ डर का दूसरा नाम होते हैं। जय माता दी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें, जिससे कि बेहतर वीडियो बन सकें और आप तक अच्छे अच्छे विचार पहुंच सकें। अपना प्यार बरसते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जय माता दी।